जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने मैप में जो लगभग है सारे स्टेट्स और जो महत्वपूर्ण जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम मैप के ही अनुसार रेलवे जोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो जो हमारी इतनी बड़ी रेलवे है उसको किस तरीके से जोन में बांटा हुआ है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और रेलवे जोन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, रेलवे जोन के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि भारत में या वर्ल्ड में पहली बार जो पैसेंजर ट्रेन थी जो लोगों को लेके गई तो कौन सी ट्रेन थी। तो जो वर्ल्ड में पहली बार ट्रेन चली वो चली 1825 ईस्वी में। कब चली? 1825 में चली। कहाँ पर चली? इंग्लैंड में चली। कहाँ चली? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कहाँ से कहाँ तक चली थी? स्टॉकटन से लेकर डार्लिंगटन तक। कहाँ तक चली थी? स्टॉकटन से लेकर डार्लिंगटन तक। डार्लिंगटन। तो 1825 में कहाँ से कहाँ तक चली थी? स्टॉकटन से लेकर डार्लिंगटन तक चली थी। कब? 1825 ईस्वी में, जब पहली बार पैसेंजर ट्रेन चली थी। लगभग इसमें 450 यात्रियों को ले जाया गया था। और भारत में कब चली? भारत में पहली बार ट्रेन चली 1853 में। कब चली? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई टू थाने। मुंबई टू थाने चली। पहली ट्रेन थी वो 1853 में मुंबई टू थाने चली। लेकिन पहली जो विद्युतीय ट्रेन थी, मतलब बिजली से चलने वाली ट्रेन थी, वो चली आपकी 1925 ईस्वी में। कब चली? 1925। वो कहाँ से कहाँ चली? मुंबई टू कुर्ला। मुंबई टू कहाँ चली? कुर्ला। अगर आपको स्टेशन का नाम पूछे तो ये चली थी कहाँ से? बोरीबंदर से चली थी। बोरीबंदर टू ठाणे। और ये चली थी वीटी से, जिसका नाम अभी क्या है? सीएसटी। सीएसटी मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। 1925 में पहली विद्युतीय ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई टू कुर्ला। मुंबई, अगर स्टेशन का नाम पूछे तो क्या बोलेंगे? वीटी, विक्टोरिया टर्मिनल टू कुर्ला। देखिए, जब 1853 में मुंबई टू थाने जब ट्रेन चली थी तो उस ट्रेन का नाम था फेरी क्वीन। क्या नाम था? फेरी क्वीन। और 1925 में जब विद्युतीय ट्रेन चली थी मुंबई टू कुर्ला या फिर वीटी या सीएसटी टू कुर्ला चली थी, तो उस ट्रेन का नाम था दक्कन क्वीन। क्या नाम था? दक्कन क्वीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे जो रेलवे का जाल है वो भारत में बहुत ज़्यादा बिछा हुआ है। तो इस मतलब पूरे रेलवे को संभालने के लिए किसी न किसी चीज़ को तो किसी न किसी के हाथ तो सौंपा जाएगा कि मतलब कौन संभालेगा इस इतने पूरे रेलवे को। तो रेलवे को क्या किया गया? जोनों में बांट दिया गया। किस में बांट दिया गया? जोन में बांट दिया गया। और जो हमारे भारत में जो जोन है वो रेलवे के कितने जोन है? 18 जोन है। पहले 17 थे लेकिन अब कितने हैं? 18 जोन है। रेलवे के संचालन को चलाने के लिए, रेलवे को चलाने के लिए कितने जोनों में बांटा गया? 18 जोन में बांटा गया। पहले 17 जोन थे, अब 18 है। और इन 18 जोन, अब देखिए, जब इन्हें जोन में बांटा गया तो ये कोई ना कोई तो संभालेगा। तो इसको संभालने के लिए जीएम को अपॉइंट किया गया। जीएम मतलब जनरल मैनेजर। मतलब जोन को अगर कोई संभालेगा तो वो कौन होगा? जनरल मैनेजर। मतलब 18 जोन का एक एक जनरल मैनेजर दिए जाएगा। अब देखिए, एक जोन के अंदर 3-4 जिले आते हैं। तो देखिए, अब उन 3-4 जिलों को कौन संभालेगा? तो जो जोन के अंदर जो वो 3-4 जिले आए तो उन्हें किस में बांट दिया गया? डिवीजन में बांट दिया गया। हर एक जोन को किस में बांट दिया गया? डिवीजन को। तो डिवीजन अभी के लगभग जैसे 18 जोन है, तो अगर आप 4 का भी रेशो पकड़ के चलेंगे तो 72 या 73 अभी क्या है? डिवीजन है। 72 या 73 डिवीजन है। तो जोन को कौन संभालता है? जीएम संभालता है, जनरल मैनेजर। और जो डिवीजन को है, अब देखिए, जब डिवीजन क्यों बांटा गया? क्योंकि सारा का सारा भार जनरल मैनेजर पे नहीं आए, तो उसको उस काम को बांटने के लिए डिवीजन बनाया गया। और जो डिवीजन को कौन संभालता है? डीआरएम। क्या कौन संभालता है? डीआरएम। डीआरएम का फुल फॉर्म होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर। डीआरएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो जोन को कौन संभालता है? जीएम।
जोन को कौन संभालता है? GM, मतलब जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर। और जो डिवीज़न है, डिवीज़न को कौन संभालता है? DRM, DRM, DRM का मतलब डिविजनल रेलवे मैनेजर, डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो एक जोन को कौन संभालता है? जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर से नीचे कौन है? DRM। अब देखिए DRM जो डिवीजन को संभाल रहा है, मतलब उनके पास जो डिवीजन है उसको संभाल रहा है। अब उसके अंतर्गत जो स्टेशन आ रहा है उनको कौन संभालता है? उनको स्टेशन मास्टर संभालता है। कौन संभालता है? SM, स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के लिए भी एक सहायक दिया जाता है जिसको ASM कहते हैं। उसका नाम क्या हुआ? असिस्टेंट सहायक मास्टर, असिस्टेंट सहायक, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, मतलब सहायक। असिस्टेंट मतलब क्या हो गया? सहायक। तो ASM का फुल फॉर्म क्या हुआ? असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। तो DRM के नीचे कौन हुआ? SM, और SM स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के लिए भी एक सहायक नियुक्त किया गया जिसको क्या कहा गया? ASM। उसके बाद आपके बहुत सारे हैं नौकरी, जैसे टिकट के लिए TT हो गया, अकाउंट के लिए जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट हो गया। फिर जो आपका माल इधर से उधर जाता है उसके लिए गुड्स गार्ड हो गया। जो ट्रेनों का जो नट बोल्ट कसना है, ग्रीसिंग करना, उसके लिए ग्रुप D वाले हो गए। कलर के लिए अलग हो गया। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बट गया। तो अब समझिए, अब एक बात सोचिए कि देखिए, मान लीजिए किसी जोन में रेल टकरा गई, किसी जोन में रेल टकरा गई। अब क्या होगा? मीडिया का क्या हाल है? वो जैसे ही ट्रेन टकराई वो बस बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये सेंट्रल में, चाहे जैसे मान लीजिए अभी भाजपा सरकार, अभी कितनी ट्रेन टकराई, तो अब मीडिया ने दिखाना स्टार्ट कर दिया कि जब से भाजपा आ रही है तब से ट्रेन खूब टकरा रही है, खूब एक्सीडेंट हो रहा है। तो अब देखिए, जब मीडिया जब उसको दिखा रही है तो प्रेशर पड़ा सरकार पर। सरकार जो रेल मंत्री थे वो किसको फ़ोन करेगा? वो GM को फ़ोन करेगा, मतलब जोन के ही मैनेजर को फ़ोन करेगा ना, कि भाई पहले तो पता करेगा कि किस जोन में ये एक्सीडेंट हुआ, इस जोन में हुआ। तो वहाँ का जनरल मैनेजर कौन है? तो ये है। तो उसको फ़ोन किया, डांटा वाटा उसको, डांटने के बाद बोला मतलब ऐसे कैसे हो गया कि ट्रेन टकरा गई? तो अब GM का उधर जवाब आता है, ठीक है सर, हमें भी अभी पता चला है, इसकी छानबीन हो रही है, पता करते हैं कैसे हुआ। अब ये तो गाली खा चुका है, अब बेचारा करे तो करे क्या? इसको भी तो अपना गुस्सा निकालना है। तो वो कहेगा कि पता करो किस में, कहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ, कौन से डिवीजन में आता है। तो अब भाई डिवीजन की बात आई तो वहाँ के DRM को पूछा जाएगा। अब जब DRM पे आया तो GM अब गुस्सा किस पे उतारेगा? DRM पे। इसको सुनाएगा 3-4 बातें। अब ये बोलेगा ठीक है सर, हम पता करते हैं ये कैसे और क्यों हुआ है। अब ये भी गाली सुना है, किससे सुना? देखो GM से। GM किससे सुना? मंत्री से। मंत्री से कौन सुना? GM। अब GM गुस्सा किस पे निकाल रहा है? DRM पे। अब DRM इससे गाली सुना। अब DRM जब सुना तो DRM का माथा खराब। अब करे तो करे क्या? तो ये पता करेगा कि भाई जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वो किस स्टेशन के पास पड़ता है या किस स्टेशन के बीच में पड़ता है। अब वो उस स्टेशन मास्टर को गरियाएगा। वो किसको गरियाएगा? स्टेशन मास्टर को। अब ये DRM अपना गुस्सा किस पर निकाल रहा है? स्टेशन मास्टर को। अब स्टेशन मास्टर परेशान, फ्रस्ट्रेट हो गया कि ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, मतलब ऊपर DRM गरिया रहा है, बोले जा रहा है। अब बेचारा वो करे तो करे क्या? वो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को बोलेगा कि तुम क्या कर रहे थे, गाड़ी कैसे टकरा गया? अब देखिए, GM से DRM से स्टेशन मास्टर। अब स्टेशन मास्टर गुस्सा कहाँ निकाल रहा है? ASM पे। अब ASM पे बात आया, अब ASM करे तो करे क्या? अब वो क्या करेगा? ग्रुप D वाले को पकड़ेगा, क्योंकि अंतिम जो है वो कहाँ है? ग्रुप D के पास है। भाई उसको गरिया दो, गुस्सा शांत। अब वो किसको करेगा? ग्रुप D वाले को पकड़ेगा। तो ग्रुप D वाला बोलेगा सर हम तो नट बोल्ट सही से देखे थे, क्रीसिंग हुआ तब कैसे टकरा गया पता नहीं। अब ग्रुप D वाला सोचिए किस पे अपना गुस्सा निकालेगा? तो वो किस पे निकालेगा? वो अपनी बीवी पे जाके गुस्सा निकालेगा। जाएगा बेचारा, वैसे ही डांट खा के आया है ASM से, जाएगा बीवी पे बिना बात के कहेगा खाना में नमक नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है, बेचारा उस पर गुस्सा निकालेगा। अब ये मत पूछेगा कि बीवी किस पे गुस्सा निकालेगी वो अपने बच्चों पे गुस्सा निकालेगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है? तो रेलवे जो जोन है, जोन का जो प्रभारी कौन होता है? GM, जनरल मैनेजर। और जोन को डिवीजन में बांट दिया जाता है। डिवीजन का प्रभारी कौन होता है? DRM, डिविजनल रीजनल मैनेजर। डिविजनल रीजनल मैनेजर। जोन कितने हैं? 18 जोन है। और जो जो डिवीज़न है वो कितने हैं? 72 या 73 डिवीज़न है। चलिए अब हम समझते हैं जोन के बारे में। जो 18 जोन है उनके बारे में समझते हैं।
देखिए ये क्या हो गया ईस्ट। मैंने जब आपको जब शुरुआत मैप स्टार्ट किया था तो मैंने उस टाइम ही आपको ये पढ़ाया था कि ये वाला इधर क्या होता है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ और ये क्या है साउथ। बिल्कुल आप मैप सोचिए, आपके दिमाग में मैप आना चाहिए, भारत का नक्शा ये इस तरीके से है ना, भारत का नक्शा। अब देखिए ये क्या हो गया नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट और ये साउथ। अब देखिए इन 4 जगह पे मेन कौन से हो गए आपके 4 महानगर हो गए। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, नॉर्थ में आपके पहले 4 महानगर कौन कौन से हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। कौन कौन से, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में क्या आता है आप सोचिए, खुद सोचिए, मुंबई आता है कि कलकत्ता आता है कि चेन्नई आता है कि मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई की दिल्ली। आप खुद सोचिए, आप सोचिए। जब मैप अगर जिसने पढ़ा होगा, जिसने मेरे जो भी अभी तक 19 जो मतलब पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने उनको देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। तो दिल्ली किधर है, नॉर्थ में है, तो आपका उत्तर रेल का मुख्यालय कहाँ हो गया, दिल्ली में। उत्तर रेल का मुख्यालय दिल्ली, उत्तर रेल का मुख्यालय दिल्ली। अब इसी तरह अगर हम पूर्व रेल का मुख्यालय बात करेंगे तो पूर्व रेल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो पूर्व में क्या आता है, कोलकाता। पूर्व में क्या आता है, कोलकाता। अभी मैं 4 महानगर की बात कर रहा हूँ, तो पूर्व रेल का मुख्यालय क्या हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता, पूर्व रेल का मुख्यालय कोलकाता। अब आइए पश्चिम रेल पे, तो पश्चिम में आपका क्या है, मुंबई। तो आपका पश्चिम में क्या हो जाएगा, मुंबई। तो मुंबई का सिर्फ मुंबई नहीं लिखते, उसको लिखते हैं मुंबई चर्च गेट। क्या हो जाएगा, मुंबई चर्च गेट, चर्च गेट। तो पश्चिम रेल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुंबई चर्च गेट। आपका क्या बच गया, दक्षिण। तो दक्षिण रेल का मुख्यालय, तो दक्षिण रेल का मुख्यालय क्या हो जाएगा, दक्षिण रेल का मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा, चेन्नई। दक्षिण रेल का मुख्यालय चेन्नई। उत्तर का दिल्ली, पूर्व रेल का कोलकाता, दक्षिण रेल का चेन्नई, पश्चिम रेल का मुंबई चर्च गेट। और बीच में क्या हो जाएगा आपका, CST। बीच में जैसे मध्य है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, CST। बीच में क्या हो जाएगा, CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसी का पुराना नाम था VT। क्या नाम था, VT, विक्टोरिया टर्मिनल। अभी क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो उत्तर में क्या है आपका, देखिए मैप से सोचिए, मैप से सोचिएगा आपको आसान हो जाएगा मैप। इसीलिए मैंने आपका मैप के लिए पहले बेस स्टार्ट किया था। मैंने बोला था कि जो मेन चीज़ें हैं वो तो समझ लीजिए, वो एक बेस तैयार हो रहा था, मेन चीज़ अब आने वाली है। अब आपको याद नहीं करना होगा कि उत्तर, अब आप रट रहे हैं कि उत्तर रेल दिल्ली, उत्तर रेल दिल्ली, पूर्व रेल कोलकाता, पूर्व रेल कोलकाता, ये रटना नहीं। आप मैप के अनुसार देखिए, उत्तर रेल आप पहले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देंगे तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 महानगर। अब 4 महानगर आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली। तो अगर आपसे पूछे पूर्व रेल का मुख्यालय, तो कोलकाता। पूर्व में क्या पड़ता है, कोलकाता पड़ता है, तो पूर्व रेल का मुख्यालय कोलकाता। उत्तर रेल का मुख्यालय तो दिल्ली, दक्षिण रेल का मुख्यालय तो चेन्नई, और पश्चिम रेल का मुख्यालय तो मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट। अब देखिए, और अगर बीच की बात करें तो मतलब मध्य रेल, CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, ये देखिए, ये उत्तर और ये क्या हो गया, पश्चिम। तो इसके बीच में ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे। आप कभी भी रेलवे की बात कीजिएगा तो पश्चिमोत्तर या पूर्वोत्तर कभी नहीं कहिएगा, क्योंकि मैप में जो है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ को ही क्या कहते हैं प्रेफरेंस दिया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा वो जब जो हमारा जो है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश है, जो ग्लोब है वो किस पे है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश पे। इसीलिए हम इसको पश्चिमोत्तर या पूर्वोत्तर या क्या कहते हैं पश्चिम दक्षिण ये नहीं कहेंगे, पहले हमें उत्तर नाम लेना पड़ेगा। तो उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। अब देखिए ये है उत्तर, ये है पश्चिम, और इसके बीच में उत्तर पश्चिम। तो देखिए इधर कौन सा एरिया पड़ता है, राजस्थान।
राजस्थान पड़ता है ना, तो राजस्थान। उत्तर पश्चिम रेलवे तो राजस्थान का जयपुर, तो यहाँ क्या हो जाएगा जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। अब देखिए अब इधर आइए, तो उत्तर और पूर्व, इधर आपका कौन सा हिस्सा पड़ता है, उत्तर और पूर्व के बीच में यूपी, तो यूपी का क्या गोरखपुर, क्या हो जाएगा गोरखपुर। उत्तर पूर्व रेलवे क्या हो जाएगा गोरखपुर, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। अब आइए दक्षिण, ये देखिए ये पश्चिम ये दक्षिण, तो इसके बीच का हिस्सा क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ये क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे इधर कौन सा है, देखिए ये मुंबई है और इधर चेन्नई है। मैंने जब आपको नक्शा पढ़ाया तो इधर क्या आ रहा था, इधर कर्नाटक और ये वाला हिस्सा केरल हो रहा था। तो ये कर्नाटक का क्या हुबली, क्या हो जाएगा हुबली। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या हो गया हुबली हो गया, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। इसी तरह दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, तो दक्षिण पूर्व रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता ही है, कोलकाता। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी क्या है कोलकाता है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी क्या है कोलकाता है। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर रेलवे दिल्ली, पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट। उत्तर दिल्ली, पूर्व कोलकाता, दक्षिण चेन्नई और पश्चिम मुंबई चर्च गेट। और बीच में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी वीटी, विक्टोरिया टर्मिनल, CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अगर मैं बात करूं उत्तर पूर्व की तो क्या यूपी का कौन सा गोरखपुर, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान मतलब जयपुर, तो उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। अगर मैं बात करूं दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात, तो दक्षिण पश्चिम क्या कर्नाटक, तो कर्नाटक का क्या हुबली, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे क्या हो गया कोलकाता। अब देखिए अब आपका है, देखिए CST और कोलकाता के बीच में ये हो गया आपका ये पूर्व मध्य रेलवे, क्या हो गया पूर्व मध्य रेलवे। तो देखिए इनके बीच में पड़ता है बिहार, तो बिहार का कौन सा हाजीपुर, तो पूर्व मध्य रेलवे क्या हो गया हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे क्या हो जाएगा हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। अब इसी तरह देखिए उत्तर मध्य रेलवे क्या हो जाएगा उत्तर मध्य रेलवे। तो देखिए दिल्ली से जब आप नीचे की तरफ आइएगा तो क्या होगा यूपी पड़ेगा, तो यहाँ का क्या इलाहाबाद, इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे क्या हो जाएगा इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद। अब आइए पश्चिम मध्य रेलवे में, किसमें पश्चिम मध्य रेलवे, तो इनके और इनके बीच में जो है ये है जबलपुर, मतलब MP जबलपुर। तो पश्चिम मध्य रेलवे क्या हो गया जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। अब देखिए जब आप महाराष्ट्र से नीचे आते हैं तो आपको क्या मिलता है आंध्र प्रदेश मिलता है, तो उसका याद रखिए सिकंदराबाद हैदराबाद। तो जो आपका दक्षिण मध्य रेलवे होगा वो क्या हो जाएगा सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे क्या हो जाएगा सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। अब देखिए इसमें आपका एक और है, ये जो है इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी है, क्या है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो देखिए जब आप इधर से नीचे आते हैं तो इधर आपका देखिए जब इस तरफ आ रहेगा तो बीच में छत्तीसगढ़ पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बिलासपुर, बिलासपुर। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्या हो गया बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। तो देखते हैं हमने कितने जोन पढ़ लिए। तो ये हो गया 1 2 ये 3 ये 4, उसके बाद ये 5, ये हो गया 6 हो गया, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8, ये हो गया 8। और उसके बाद आपका ये जबलपुर 9, हाजीपुर 10, CST नहीं गिने हैं 11, और ये सिकंदराबाद 12, और बिलासपुर 13। कितने जोन हो गए 13 जोन हो गए। ये एक ये रह गया ना,
कितना हो गया 13 और एक इलाहाबाद वाला ये 14। अभी अभी कितने हो गए 14 हो गए 14 तो सीमांत 15 ये 16 कोलकाता मेट्रो 17 विशाखापट्टनम। ठीक है तो अभी ये कितने जोन हो गए ये आपने 14 जोन पढ़ लिया। अब कितने जोन रह गए 4 जोन रह गए तो उन 4 को भी देखते हैं। जो उत्तर पूर्व है ये क्या है गोरखपुर। इसके सबसे मतलब लास्ट में तो उत्तर पूर्व सीमांत तो क्या हो जाएगा गुवाहाटी। तो आपसे पूछेगा उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय क्या है गुवाहाटी। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय क्या हो गया गुवाहाटी। अब देखिए इधर है आपका पूर्वी तटीय रेलवे जो क्या है भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेलवे क्या हो गया भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। तो कितने हो गए 14 ये 15 16 कितने बचे 2 बचे। तो देखिए एक हो गया आपका कोलकाता मेट्रो। क्या हो गया कोलकाता मेट्रो। तो देखिए कोलकाता मेट्रो को इंडियन रेलवे चलाती है। बाकी जगह जो मेट्रो चलती है जैसे दिल्ली में चलती है तो दिल्ली सरकार चलाती है। कौन सी दिल्ली सरकार। लेकिन एक कोलकाता मेट्रो ही है जो कौन चलाती है जो गवर्नमेंट चलाती है मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है जो रेलवे चलाती है। तो कोलकाता मेट्रो कौन सा जोन हो गया एक कोलकाता मेट्रो 17। एक कोलकाता मेट्रो कौन सा हो गया 17। यहाँ लिख देता हूँ कोलकाता मेट्रो ये 17वां जोन। और एक 18वां जोन बना है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। मतलब विशाखापट्टनम में बनाया गया है। तो दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे क्या बनाया गया है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। तो 14 ये 15 और ये 16 ये 17 ये 18। तो आपके 18 जोन हो गए। अब एक बात बताइए क्या इस 18 जोन को याद करने में आपको कहीं से परेशानी लग रही है। अगर आपने मैप नहीं पढ़ा होता अगर आपने मैप नहीं समझा होता तो ये जोन आप रटते रह जाइए। आज रटिए कल भूल जाइएगा। आप चाहे 10 दिन तक रटते रहिए 10 दिन आप ऐसा नहीं कह रहा कि याद नहीं होगा। आप याद कीजिएगा याद हो जाएगा। लेकिन आप उसको फिर छोड़ दीजिए। आप उसको छोड़ दीजिए 2-3 दिन। मैं चौथे दिन पूछूंगा फिर आप भूल जाइएगा। तो चलिए हम एक बार रिपीट कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से समझना है। पहले हम 4 महानगर के बारे में क्या कौन कौन से मुंबई दिल्ली कलकत्ता चेन्नई। अगर मैं दिल्ली की बात करूं दिल्ली कहाँ उत्तर में तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूर्व में क्या कोलकाता तो कोलकाता। पश्चिम रेल का मुख्यालय पश्चिम में क्या मुंबई तो मुंबई चर्च गेट। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय क्या हो गया चेन्नई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। ये तो हो गए 4 महानगर के बाद। अब आते हैं हम इनके बीच मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर और पूर्व के बीच। अगर मैं उत्तर पूर्व रेलवे की बात करूं उत्तर पूर्व रेलवे तो उत्तर ये पूर्व ये इसके बीच में देखें तो क्या आता है यूपी का हिस्सा आता है। तो कौन सा हो गया गोरखपुर। तो उत्तर पूर्व रेलवे कौन सा हो जाएगा गोरखपुर। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। और उत्तर और पश्चिम ये ऊपर उत्तर पश्चिम और उसके बीच में तो उत्तर पश्चिम रेलवे मतलब बीच में क्या आता है राजस्थान तो उसका क्या जयपुर। तो उत्तर पश्चिम रेलवे क्या हो जाएगा जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। अब आते हैं दक्षिण पूर्व में ये पूर्व और ये दक्षिण तो इसके बीच में तो दक्षिण पूर्व रेलवे क्या हो जाएगा कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। अब आते हैं दक्षिण और पश्चिम में तो इसके बीच में तो क्या आता है कर्नाटक वाला हिस्सा। तो कर्नाटक का क्या हुबली। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे क्या हो जाएगा हुबली हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे आपका क्या हो जाएगा हुबली हो जाएगा। अब देखिए अब इनके बीच में पूर्व मध्य रेलवे जैसे पूर्व और जो बीच का हिस्सा उसके बीच में तो पूर्व मध्य रेलवे। तो उस कोलकाता था पूर्व रेलवे उसके मध्य में आना तो आप थोड़ा सा पीछे आएगा तो बिहार। तो पूर्व मध्य रेलवे बिहार का क्या हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे का जोन क्या हो जाएगा हाजीपुर। इसी तरह पीछे चलिए पश्चिम मध्य रेलवे तो पश्चिम में क्या था मुंबई। बीच में
बीच का और पश्चिम का, तो पश्चिम मध्य रेलवे हो गया। मुंबई से पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा, एमपी, तो एमपी का क्या, जबलपुर। तो दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे क्या हो जाएगा, जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। इसी तरह आप ऊपर जाइए तो बीच सीएसटी और उत्तर, उसके बीच में तो क्या हो जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे। तो आप जब नीचे आइएगा, जब दिल्ली से नीचे आएगा तो यूपी लगेगा। यूपी का कौन सा हिस्सा, इलाहाबाद। यूपी दो जगह लग रहा है, एक उत्तर पूर्व में और एक उत्तर मध्य में। तो उत्तर मध्य में वाला क्या हो जाएगा, इलाहाबाद, और उत्तर पूर्व में वाला क्या हो जाएगा, गोरखपुर। तो उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। आप नीचे आइए, दक्षिण मध्य रेलवे। जब आप नीचे आते हैं तो क्या, कौन सा स्टेट पड़ता है आपका, आंध्र प्रदेश, सिकंदराबाद, हैदराबाद। तो उसमें दक्षिण मध्य रेलवे क्या हो जाएगा, सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। अब देखिए दक्षिण पूर्व का भी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी है, उसका क्या है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। देखिए जब आप दक्षिण से हल्का सा, जब आप एमपी से तिरछा उतरिएगा तो आपको क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़। तो उसका क्या, बिलासपुर। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्या हो जाएगा, बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। अब देखिए जब आपने उत्तर पूर्व पढ़ा तो उत्तर पूर्व का सबसे लास्ट मतलब उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे तो क्या हो जाएगा, गुवाहाटी, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे गुवाहाटी। और इधर क्या हो जाएगा, पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। अब आप तक आपके कितने हो गए, 16 जोन हो गए। अब बचे 2, एक हो गया कोलकाता मेट्रो, एक हो गया दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे। दक्षिण पूर्वी तटीय जो नया बना वो क्या है, विशाखापट्टनम, कोलकाता मेट्रो और विशाखापट्टनम। तो ये हो गए आपके जोन। अब आपको क्या लगता है कि अब आप ये भूल पाइएगा, अगर आपने मैप पढ़ा तो कभी नहीं भूल पाइएगा। जैसे देखिए मेरे को कैसे याद है, क्योंकि मैंने जब मैप पढ़ा तो मैंने मैप के हिसाब से सोचा कि ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, या फिर ये। तो आप मैप के अनुसार समझिए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि मैप के अनुसार हम रेलवे कैसे पढ़ सकते हैं। और जो भी नए आते हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए जब आप बेल आइकन नहीं दबाते तो जो भी वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है। तो बेल आइकन दबाइए, और बेल आइकन में भी सबसे ऊपर एक ऑल नोटिफिकेशन का बटन आता है, आप उसको दबाइए। तो आज हम यहीं पे ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।